करते हैं, शुरू करते हैं मोमेंटम कॉल्स का सिलसिला। सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, क्या पसंद है आपको मंडे के लिए? तो मंडे के लिए शैल जी जो स्टॉक पसंद है वो है हीरो मोटर्स। ये स्टॉक में ये वीक की अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4.5-5% के आसपास का गेन इस वीक में बनाया है। और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है हीरो मोटर को यहाँ से BTST मंडे के लिए बाय करना चाहिए। 2970 2990 जो इसके पेंडिंग टारगेट है, वो हमें लगता है वहां तक ये स्टॉक एक बार अटेम्प्ट लेता हुआ दिखेगा मंडे के लिए, क्योंकि उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू है। 2900 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। हीरो मोटर BTST के लिए बाय करने की सलाह देंगे। हीरो मोटर्स पर एक लॉन्ग कॉल आपके सामने स्क्रीन पर, और जैसा कि मैं आपको सुबह बता ही रहा था, ये बिल्कुल सूत भर दूर है अपने 200 DMA को भेदने के लिए नीचे से। तो एक बढ़िया मोमेंटम आप मंडे को यहां पर आते हुए देख सकते हैं। कविता जी, आपकी पहली पसंद हीरो मोटर्स पर हम एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं। यस शैल जी, सो IT में कुछ हम जोश देखे हैं एंड अपार्ट REC मुझे एक काउंटर अच्छा लग रहा है। पिछले 3 दिन की डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर एक ट्रेंड लाइन देखें तो उसे क्रॉस करता हुआ दिखा है और आज अपने 20 डेज एवरेज से एक पिन बैक फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो REC में अगर 157 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मोर कॉन्फिडेंट होगा ये। मुझे लगता है 161 162 के टारगेट्स की तरफ ये मूव करता हुआ दिखेगा, जहां 153 का हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। REC आपकी स्क्रीन पे आप देखें करीब 56-50 पे ट्रेड करता हुआ। खैर, ये आपकी स्क्रीन पे ट्रेड है और ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे अभी, और अभी बहुत सारे BTC ट्रेड्स पेंडिंग हैं। चंदन जी से पूछते हैं कि मंडे मॉर्निंग के लिए किस फैक्ट पे वो फोकस करते हुए ट्रेड लेकर कैरी करना चाहेंगे। चंदन, क्या ठीक लग रहा है आपको इस वक्त लॉन्ग साइड पे कैरी करने के लिए या फिर शॉर्ट साइड पे कैरी करने के लिए? जी वीरू, देखिए बाजार में ओवरऑल मार्केट में तो वॉलेटिलिटी रहेगी और ऊपर के लेवल से प्रेशर रहेगा, बट सिलेक्टिव काउंटर यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। जो कुछ काउंटर जो रेडार पे थे उनमें टाटा एलेक्सी और डीबार्ट है, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे सहमति रहेगी। बट यहाँ पे अब नए ट्रेड के लिए मैं डाबर पे फोकस करूंगा। डाबर आप देखोगे एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, और आज का दिन इसने जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है 2% गेन के साथ और लगभग 23 लाख के ज्यादा से वॉल्यूम, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। 645 का स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 670-75 के अपसाइड आपको डाबर में देखने को मिलनी चाहिए। ओके, डाबर आप फोकस करेंगे 670 के टारगेट के लिए। याद रखिएगा 653 रुपये 45 पैसे पे अगर ये क्लोजिंग आती है तो ये मेरे ख्याल से यस, एक बार मैं फिर से अगर आप देखें श्योर हो लेता हूँ, ये ऑल टाइम हाई क्लोज तो होगा ही होगा डाबर का। ये करीब करीब 653.50 पे आप, यस, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर एटलीस्ट डाबर। और समझ लीजिए कि इस क्लोजिंग में यानी आखिरी के घंटे में जब पूरे बाजार पे प्रेशर था अनवाइंडिंग का, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का, ये उसी दौरान इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था। राजेश सतपुते जी, आपके पास भी ऐसा कोई ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए लॉन्ग साइड पे, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो शॉर्ट साइड? नहीं वीरेन, अभी इच्छा नहीं हो रही है। बाजार दोनों तरफ है, टग ऑफ वॉर है, मैं इसी तरह से कहूंगा। तो प्रोबेबली अगले हफ्ते फिर से जो तेजी है, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मुझे लगता है वो रिज्यूम होगी। मेरी नजर है ऑटो एंड पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे, जैसे कि एक साइड रहेगा या इवन अपोलो टायर्स, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे एक मूव बाकी है। अपोलो टायर अगर आप इन पर्टिकुलरली देखें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, रादर मैं यही कहूंगा कि एग्जैक्टली अपने नेकलाइन के ऊपर बंद भाव दे रहा है। सो अपोलो टायर का जो पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन अगर मैं स्पॉट में बोलूं तो 222 के आसपास है, 223 पे ये चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस है, प्रीएम्प्टिव मूव है। अपोलो टायर इज अ बाय, कैश में 216 का स्टॉप लॉस होगा, 232 से इसका एक BTST टारगेट होगा। 2 कॉल्स और हमें समेटनी है, जोड़ते हैं कुणाल रामभिया साहब को। कुणाल जी बताइए, इंश्योरेंस स्पेस में आपको क्या अच्छा लगता है? जी, इंश्योरेंस स्पेस में न्यू इंडिया एश्योरेंस है जो बहुत ही पसंद आता है। अब ये पूरे हफ्ते की इसकी मूवमेंट देखिए, 165 पे ओपन होके 172 जाके एक नई बॉटम बनाता है 167 पे, और अभी वीकेंड में नियर टू हाई ऑफ द वीक क्लोज देता है। और अगर इसकी लंबे चार्ट की बात करते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो 170 पे आया था। आज मॉर्निंग में ऐसे लगा कि शायद फिजल आउट हो रहा है, बट क्लोजिंग अगेन नियर टू डेज हाई पे दे रहा है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे 169 का, और इसका जो पहला टारगेट होगा 185 का होगा।
और जैसे वो अचीव होता है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करेंगे। आई थिंक 195 टू 200 तक के इसके पोजिशनल टारगेट ओपन हो सकते हैं। आपके सामने आती हुई दिख रही है न्यू इंडिया एश्योरेंस, और आज जो दिन का उच्चतम लेवल था वो था लगभग आप समझिए 178। काउंटर आपको जो इसका उच्चतम लेवल या 52 हफ्ते का हाई है वो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, वो है लगभग आप समझिए 183। तो ये मूव आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर कुणाल रामबिया साहब। चलिए आखिरी कॉल लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर अब देते हुए दिखेंगे आशीष बहेती जी। सर एक तो हमारा डीमार्ट है ही कॉल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हमें लगता है कि अब वो 4400 तक के लेवल्स दिखाएगा। और दूसरा कॉल जो मैंने भेजा था वो डाबर, बट वो चंदन जी ने डिस्कस कर लिया है। हम टोटली इन है डाबर में अभी भी बाइंग के लिए। हमें लगता है कि 665 एंड 670 तक के टारगेट्स इसमें मंडे तक दिख जाएंगे। चलिए तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स और डाबर पर एक बढ़िया आपको दोबारा ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, डाबर हम लोगों ने शायद 649 648 पर सुबह ही पकड़ लिया था, और अब जो क्लोजिंग आपको दिख रही है वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हाई है ही। और कुछ स्टॉक पे ये सिप्ला लेके आई है। यस, प्रकाश जी और राजेश जी, कल आप लोगों का ये एक प्रिफर्ड पिक था, हालांकि चल के अगर आप देखें बैकफुट पे आ गया, क्योंकि कल का दिन बिलोंग करता था बैंक्स को। राजेश सतपुते जी 960.45 पे, अब इसने कल की पूरी कैंडल को, कल की पूरी बॉडी को आज के अपने लोअर शेडो पे कवर कर लिया है, जो कि एक ओवरटेक करने की पिछले दिन की स्ट्रेंथ को एक बड़ा इंडिकेशन होता है। 961 कैसे फोकस करेंगे आप इस स्टॉक पे अब? वीरेंद्र जी देखिए, बहुत बढ़िया काउंटर है ये। 945 के नीचे जाता नहीं, 960 पे बैरियर है, 960 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। तो मुझे लगता है जैसे ये फ्यूचर 960 के ऊपर चला जाएगा, 961 ही ट्रेड हो रहा है, तो इट विल बी ए ब्रेकआउट। तो इस बाय 945 का स्टॉप लॉस होगा। 960 के बाद कहां जाएगा, तो जो ऑप्शन का डेटा है उसके मुताबिक मुझे लगता है 1000 का टारगेट अनफोल्ड होता है। सो आपके रिस्क 10-15 रुपए की है, रिवॉर्ड जो है 40 रुपए का। सो सिप्ला इज अ बाय। वीरेंद्र जी, आईटीसी पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर वापस बुलिश मोमेंटम बनता हुआ, वैसे ही गैप अप खुला था स्टॉक 235 पर, अब आपके सामने फ्यूचर्स में ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम कैश में शानदार। चंदन जी, एक टिप्पणी आपकी, अब 2% ऊपर, और दिन का उच्चतम लेवल आपने जो आईटीसी में देखा है वो है लगभग आप समझिए यहां पर 236.45। चंदन जी, क्या लगता है कोई ऑप्शन आप पकड़ेंगे आईटीसी में? बिल्कुल, यहाँ पे आईटीसी में ऑप्शन प्ले किया जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे जो काउंटर रेंज बाउंड था वहां पे सब लोग ऑप्शंस की राइटिंग कर रहे थे, और ऑप्शन राइटिंग करना यहाँ पे एक डिसाइसिव और एक कंसिस्टेंट मनी बनाने का ट्रिक था पहले। बट अब जब ब्रेकआउट दिया है तो वो सारे के सारे ऑप्शन राइटर यहाँ पे ट्रेप हुआ है। इसके लिए हम बार बार यहाँ पे 242-45 इमीडिएट पे बात कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि इवन 250 तक के लेवल भी ये काउंटर छूता हुआ नजर आएगा। तो आईटीसी के ऑप्शंस की बात करें तो मैं 200 एट द मनी की कॉल पे फोकस करूंगा। आप यहाँ पे देखो, मैं 235 के कॉल के प्रीमियम देख रहा हूँ, लगभग 8 रुपए के आसपास है। तो 235 की कॉल ले सकते हो, 8 रुपए चल रही है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए तक के अपसाइड आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जी। अब 236.50 फ्यूचर्स में, और वीरेंद्र जी आप समझिए 9:31 पर ऑलरेडी 2.5% यहां पर ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल आईटीसी पर, और अब यह काउंटर निकलता हुआ तेजी में। आपकी टिप्पणी वीरेंद्र जी? जी हाँ शैल जी, एक बताऊं, यहाँ पे 240 की कॉल में इसमें काफी सुपर ओआई एडिशन है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आपकी कॉल राइटिंग की आदत सी पड़ जाती है। कल के स्ट्रांग मूव के बाद भी ऐसा नहीं था शैल जी, कॉल राइटर नहीं थे, कल भी 240 की कॉल लोगों ने बेची यहाँ पर। अब आप देखिए सुबह सुबह हो क्या रहा है। डायरेक्टर साहब जरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रखिएगा स्क्रीन पर, जरा आप 230 की कॉल जहां पे कल क्लोज हुआ था, उस कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है। 235 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है। तो पालवे साहब, आपकी राय क्या होगी? 5 रुपए 90 पैसे पे 240 की कॉल मिल रही है, इसको भी ग्रिप कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, 240 की कॉल बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि अब जो मेजर राइटर है वो 240 की स्ट्राइक पे दिख रहे हैं, और ये हमें लगता है कि जिस तरीके से मूव बना है ये अब यहाँ पे भी कॉल राइटर्स को ट्रैप करते हुए दिखेगा स्टॉक।
जैसे ये स्टॉक 240 के लेवल को क्रॉस करेगा, हमें लगता है मूव तो इसमें काफी बड़ा एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, जो कि इसमें फिर 260-65 तक की अपसाइड बनेगी। तो बिल्कुल ये कॉल ऑप्शन को बाय करें, 240 की कॉल को यहाँ पे स्टॉप लॉस रख ले 3.5-4 रुपए के आसपास, और इसमें टारगेट जो आना चाहिए करीब 12 रुपए से 15 रुपए तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते। हो सकता है 1 से 2 दिन का समय लगे, लेकिन ये स्टॉक में जो मोमेंटम बना है ये दिखा रहा है कि स्टॉक अब ये 240 का बैरियर भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। वीरेन जी, जो आपने उच्चतम लेवल आईटीसी में फरवरी में देखा था वो था 239.20, और अब आप जो ब्लॉक डील्स होते हुए देख रहे हैं 237 रुपए के आसपास, उनकी क्वांटिटी और प्राइस देखते ही बनती है। 237.30 आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल आईटीसी पर आता हुआ, और वॉल्यूम अगर अब आप देखेंगे, कल हम लोगों ने लगभग 3400 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा, अब आपके सामने ऑलरेडी 2 करोड़ 17 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। वीरेन जी। शैल जी, आज अगर आप देखें आईटीसी को बैठने नहीं देंगे, 236.70 पे अगर आप देखें डे हाई पर आके स्टॉक ट्रेवल करता हुआ, और ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आज सुबह सुबह कुछ कॉल्स थी जो मॉर्निंग कॉल में आशीष डिस्कस कर रहे थे, उस पर मेरा सडनली ध्यान गया, और पालवे साहब एक बार जरा आप यूबीएल लेके आइए, दिन भी है, वक्त भी है, और आई थिंक दस्तूर भी है। 1612 पर ये जनाब एक बहुत बेहतरीन फ्लैग के ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए, जरा प्लीज एक बार लेके आइएगा, और इसका जरा आज एक बार मैं वॉल्यूम जरा और डाल लूं। यस, वॉल्यूम कल के टोटल वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली 30% वॉल्यूम ये क्लॉक कर चुका है, अभी तक स्ट्राइक कर चुका है। एक बार बताइएगा, बजाज फाइनेंस की कॉल काफी अच्छी खासी रही, एक बार इसकी 1640 का कॉल ऑप्शन लिखा है ये स्क्रीन पर, 1640 की कॉल का प्रीमियम बताइएगा। फ्यूचर्स पे आपका टेक, फ्लैग अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है अप्रोक्सीमेटली